दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज हम लोगों के पास क्या रह गया, तालीम के सिवाय कुछ नहीं। आज तालीम है जिनके पास, आज उन्हीं की सर्वाइवल है। और अगर तालीम बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो मेरे ख्याल से आगे चल के उनको भी तकलीफ है, उनके माँ बाप को भी तकलीफ है, उनकी सारी नस्लों को तकलीफ। तो मैं ये कहूँगा कि अब माँ बाप इसके ऊपर ध्यान दें और अपने बच्चों को तालीम दें। सर, जिस तरह से देख रहे हैं कि फीस को लेकर काफ़ी परेशानी थी पेरेंट्स के अंदर, लेकिन हाल ही में आपके कांग्रेस पार्टी से एजुकेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र की वर्षा गायकवाड़ मैडम, उन्होंने एक अनाउंस किया कि 15% फीस माफ़ कर दी जाएगी। क्या कहना है आपका इस ताल्लुक से, आप क्या कहेंगे? मैं इसके अंदर तो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों का एक डेलीगेशन किया था और हमने तो उनसे कहा था 50% का फीस माफ़ करा दे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और लोग स्कूल नहीं जा रहे। फिर भी उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन स्कूल मानेंगे नहीं और इसके अंदर हम देखेंगे क्या करते हैं। फिर भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है 15% जो उन्होंने डिस्काउंट दिया है स्कूल फीस के ऊपर, वो फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मुमरा के स्टूडेंट्सों की तरफ से। और कुछ पेरेंट्स अगर फिर भी जिनको तकलीफ है, काफ़ी गरीब गुरबा है, उनके लिए क्या? नहीं, वो तो उतना भी नहीं कर पाए। नहीं, वो तो देखिए ना, अभी तो फीस तो लोग भर ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों के पेरेंट्सों की कुछ शिकायतें आई थी। वो शिकायतें ये थी कि अभी आजकल स्कूल जो है वो पूरे साल भर की फीस एक साथ मांग रहा है। अब समझे, एक साथ की फीस मांग रहा है। तो मैं पेरेंट्सों से बोलना चाहता हूँ, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है कि आपको एक साथ एक साल की भरना है। हर महीने आप भर सकती हैं, हर 3 महीने 3-3 महीने में आप 4 इंस्टॉलमेंट पे भर सकते हैं। ताकि कोई अगर स्कूल आपको ज़बरदस्ती करे तो आप हमको इन्फॉर्मेशन दें, हम उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लेंगे कि अगर साल भर की एक साथ कोई फीस मांग रहा है। वो स्कूल एक तो ऑनलाइन चालू है, ऑनलाइन के अंदर पढ़ाई अपने घरों में हो रही है, मोबाइलों पे हो रही है, और वो एक साथ 12 महीने की नहीं मांग सकते। क्योंकि ये भी हमारी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसी कोई बात है और कोई मांग रहा है साल भर की एक साथ, तो हमारे कान पे बात डालें, हम इसके ऊपर एक्शन लें। सर, आज HSC यानी कि 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया है, जो बच्चे कामयाब हुए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मुबारकबाद किस तरह से देंगे? मैं तो दिली मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि 12वीं HSC उन्होंने जो पास किया है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और आज ये उनकी भी एक दिल में इच्छा थी कि हम भी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठें, क्योंकि लोग 11वीं से 12वीं में आए तो उनका भी एक तमन्ना थी कि बोर्ड एग्जामिनेशन दें और बोर्ड एग्जामिनेशन पे दें। मगर फिर भी 11वीं और 12वीं में जो सरकार ने ये दोनों के रिजल्ट लेके और उसको फैब्रिकेट करके यानी करके और जो उन्होंने रिजल्ट दिया, वीक बच्चे भी पास हुए, वो बहुत है। और मेरे ख्याल से नॉर्मली 99.9% बच्चे सब पास हुए। हमारी तरफ से, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे सारे पदाधिकारियों की तरफ से मैं सारे पेरेंट्सों को और बच्चों को दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, स्कूल के मुद्दे की अभी आपने बात की थी कि 15% फीस का, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, एक साथ ही भरो, एक साथ ही आप करो। लेकिन किस तरह से जब पेरेंट्स उन स्कूलों के पास जाते तो कई स्कूल तो ऐसे भी है, हाल ही में एक बड़ा मशहूर स्कूल है मुंगरा का, इंग्लिश मीडियम का, वहाँ तो पेरेंट्स को बिल्कुल जैसे किसी नेता से मिलने जा रहे हैं, एकदम इतने ब्लड प्रूफ है वो स्कूल, मिलने ही नहीं देते। तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ क्या करेगी कांग्रेस? नहीं, आप कांग्रेस ये करेगी कि अगर आप हमारे सामने ये चीज़ें अगर पेश करेंगे कि वो फीस कम नहीं कर रहे हैं और दादागिरी कर रहे हैं, साल भर की भरने को बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उनकी इंक्वायरी लगवाएंगे, वो स्कूल की इंक्वायरी लगाएंगे। क्योंकि सरकार से ऊपर कोई नहीं, सबको सरकार के अंदर ही रह के और उसके तौर कानून ये सब मानना पड़ेगा। आखिर में सर, शहर में कई सारी स्कीमें सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आती है, मौलाना आज़ाद की स्कीम और बेगम हजरत महल स्कीम, काफ़ी उनके प्रचार प्रसार भी होते हैं और चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप का वो इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन सर, ड्रॉप आउट्स इतने हैं स्कूल में, ये स्कूलों में बच्चे, आप म्यूनसिपल स्कूलों का हाल ले लीजिए चाहे प्राइवेट स्कूलों का, बच्चे 7th स्टैंडर्ड तक नहीं पहुँच रहे हैं, यानी कि हायर सेकेंडरी तक नहीं पहुँच रहे, लेकिन ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर अभी तक कुछ मतलब ठोस कदम नहीं उठाए। एजुकेशन की हालत मुंबई में ड्रॉप आउट दर्जनों मिलेंगे आपको, किलो से मिलेंगे। इसके लिए क्या करेगी कांग्रेस, क्या आप इसमें कदम उठाएंगे? नहीं, देखिए, ड्रॉप आउट की वजह यही है क्या, एक साथ जो यहाँ के स्कूल हैं वो कमाने आए और मेरे ख्याल से वो वसूले ने कमाने जानते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े अपने आप को पेश करते हैं क्या कौम के बड़े हमदर्द हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखता है
क्योंकि उनके वहाँ कोई कंसेशन नहीं है मुसलमान बच्चों के लिए, वो गरीब तबके के लिए कोई स्कीम नहीं है। और मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि ये बड़ा अफसोस और दुख के साथ बोलना पड़ता है कि आज हमारे इधर 85% की मुसलमानों की आबादी है और 90% स्कूल मुसलमानों के। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, किसी को मुसलमानों की पड़ी नहीं है, मुसलमान बच्चों की पड़ी नहीं है। आज 2 साल से कोविड चल रहा है, आज लोगों की इनकम पे क्या असर हुआ है, लोगों की नौकरियाँ छूट गई हैं, सब कुछ हो गया। आज वो कहाँ से फीस भरेंगे? तो समझना चाहिए ना। अब आप दुनिया का काम कर लो या लुटा लो, लेकिन अगर आप अपने कौम के बच्चों को तालीम नहीं दे सकेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और आपको आपके माध्यम से एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जितने भी प्राइवेटाइजेशन क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबने फ्लैट लिए हैं, फ्लैट में लेके उन्होंने प्राइवेटाइजेशन उन्होंने किया, क्लासेस चला रहा है, लेकिन उसका कमर्शियल टैक्स होना चाहिए। ये मैं उनको बताता हूँ, क्योंकि आप जब किसी को कंसेशन नहीं दे सकते तो फिर महानगर पालिका का नुकसान क्यों करें और आपको क्यों कंसेशन मिले? ये आप कान पे सुन ले, जो भी प्राइवेटाइज क्लासेस चला रहे हैं उनको ये बिल्कुल अपने दिल और दिमाग से हो जाए क्या वो उनके जो आज रेसिडेंशियल टैक्स के अंदर कमाई कर रहे हैं वो बंद करना पड़ेगी, उनको कमर्शियल टैक्स बनना पड़ेगा। एक बार मैं और दिली मुबारक बात देना चाहता हूँ। और आज हम लोगों के पास क्या रह गया? तालीम के सिवाय कुछ नहीं। आज तालीम है जिनके पास, आज उन्हीं की सर्वाइवल है। और अगर तालीम बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो मेरे ख्याल से आगे चल के उनको भी तकलीफ है, उनके माँ बाप को भी तकलीफ है, उनकी सारी नस्लों को तकलीफ। तो मैं ये कहूँगा कि माँ बाप इसके ऊपर ध्यान दें और अपने बच्चों को तालीम दें। और मैं सारे स्कूल वालों को ये कहूँगा कि आप एक मुहिम चलाइए, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं हमारी कौम के अंदर, आप उनके लिए कंसेशन और डिस्काउंट रखें और साल भर की मेहरबानी करके फ़ीस नहीं भरें, महीना लें या 3-3 महीने से फ़ीस लें। ये मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है।